उसका ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी हो गई थी ख़राब, तो मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। मैं अभी जा रही हूँ विरार, आज है ट्यूसडे, तो आगे मैं किसी ढाबे पे रुकती हूँ और मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों गई थी, कैसे गई थी और कब आ रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ आगे किसी ढाबे पे जाके। अभी मैं हूँ गोरेगांव में, मैंने सोचा यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो रूहान तुम भी अस्सलाम वालेकुम बोल लो, हाय करो, हाथ से हाय करो, से अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम किसी ढाबे पे बैठते हैं, चाय पीते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं। बैठे रहो मम्मू। फ्रेंड्स, सूरत अहमदाबाद ब्रिज पे हम लोग खड़े हैं, थक गए थोड़ा, बच्चे पानी पीना था उनको। रूहान अपनी बेबी सीट पे बैठा है, देखिए रूहान की बेबी सीट मिल गई, तो रूहान अपनी बेबी सीट पे ही बैठ के आएगा जाएगा। हम लोगों ने पानी पी लिया है, अब उतरते हैं नीचे और लेफ़्ट साइड में हमको मिलेगा ढाबा जहाँ मैं पीऊँगी चाय। यहाँ से हम लोगों को हार्डली आधा पौना घंटा लगेगा, आधा घंटा ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अंधेरी में थोड़ा ट्रैफिक मिला, मीरा रोड में थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, बाकी तो हम लोगों को पूरा रास्ता खाली मिला है, तो मज़ा आ गया। मैं मॉर्निंग में निकलने वाली थी लेकिन आँखें नहीं खुली, रात में काम करते करते मुझे 2 बज गया, कुछ काम से मैं बाहर चली गई, तो हम लोग इसीलिए निकले 1 बजे वहाँ से। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नीचे ढाबे पे, चाय पीते हैं, बच्चों को कुछ खिलाते हैं। देखिए बच्चों को यहाँ आते ही लोगों को मज़े शुरू हो जाते। तो चलिए मिलते हैं नीचे। चले कहाँ चले रूहान? अब हम जा रहे हैं घर को, अब हम निकल रहे हैं ढाबे से। अब यहाँ से हम सीधे जाएंगे हमारी फ्रेंड के घर पे, उसका घर शिफ्ट हो रहा है, तो घर जाने का प्लान हमने कैंसिल कर दिया है। यहाँ से हम जाएंगे विरार वेस्ट, वहाँ पे जाके उसकी थोड़ी शिफ्टिंग है, उसकी हेल्प कर देते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे एक फाउंटेन सिटी है। हम लोग लास्ट टाइम सोच रहे थे ना कि हम खाना यहाँ पे खाएंगे, बट हम लोग वहाँ से ब्रिज पे से उतरे और हम लोगों को यहाँ पे आना, हमने ध्यान से ही निकल गया और हमने वहीं पे खाना खा लिया। तो चलिए हम एक्सप्लोर करवा देते हैं आपको कि ये है क्या। मैं भी कभी नहीं आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ। वहाँ है वाटर पार्क, यहाँ है चिक्की, चलो चिक्की देखते रहे। कम है, चाबी लेके आओ, कम। यहाँ पे चिक्की का शॉप है, मुझे चिक्की बहुत पसंद है, तो चलिए देखते हैं चिक्की में क्या क्या है यहाँ पे। फिर हम लोग अंदर चलेंगे, अंदर क्या है वो भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ चिक्की के शॉप में चलते हैं अंदर। देखते ना, अच्छी रहेगी तो लेंगे। ओनली फॉर चिक्की, नथिंग एल्स। डोंट डू। कितने की भैया चिक्की? ये कितने का है? अच्छा, और ये?
और ये वाला वो भी वाला पंखा खींच लेगा। हाँ रुहान खींच लेता है। फ्रेंड्स हम आ गए हैं एकता पार्क में अपनी फ्रेंड के घर पे, कुर्ला से विरार। अब उसका घर शिफ्ट हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। उसका घर शिफ्ट हो रहा है तो मैं नीचे खड़ी हूँ सामान के पास। मेरी धन्नो यहाँ खड़ी है और मैं बताऊँ आपको, धन्नो को भी ना मेरे यहाँ कुत्ते नोचते हैं और वहाँ देखो बिल्ली ने नोच लिया सारे कवर को। तो देखिए मेरे बच्चे जो है ना यहाँ गार्डन में खेल रहे हैं। रयान रूहान चलो ऊपर आंटी के घर पे जाएंगे, आंटी के घर पे जाना है, चलो चलो कम रूहान। मैं भी ये बिल्डिंग में लेने के लिए सोच रही थी फ्रेंड्स घर, बट बहुत प्रोसीजर है इधर का, मैं आपको बताऊंगी बाद में। ए चलो आके झूलना चलो। उन लोगों को बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, यहीं घर ले लो बोल रहे हो। भी सोच रही हूँ वहाँ पे बच्चों को खेलने की जगह नहीं है तो मैं शिफ्ट कर लूँ,
ये इन लोग की स्कूल से भी बहुत नज़दीक है। रूहान चलो आ जाओ, थके नहीं बेटा, इतना लंबा ड्राइव करके आए। चलो आंटी के घर पे चलो। अच्छा ठीक है ना, तो तुम भी कर लेते स्लाइड। चलो कम यहाँ 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 आ जाओ रयान, चलो। हाँ चलो अंदर चलो, आंटी के घर पे जाएंगे। 5 hours later. सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए कुर्ला से विरार। मैं विरार आई और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि उसका घर शिफ्ट करना है, एग्रीमेंट सोसाइटी में दे दिया है, तो अब घर शिफ्ट कर लेते हैं। तो मैं कहाँ पर थी, मैं ढाबे पे खाना खा रही थी, तभी मुझे कॉल आ गया था। तो मैंने बोला ठीक है आप लोग पैकिंग शुरू करो, मैं आती हूँ तो मैं हेल्प करवा दूँगी। अभी तो मुझे आने में आधा पौना घंटा लगेगा क्योंकि मैं ढाबे पे हूँ, खाना खा रही हूँ। तो मैंने खाना खाया वहाँ से, फिर हम लोग फाउंटेन सिटी गए, फिर मैं ऑन द वे टू डायरेक्टली मैं उसके घर गई। मैं रिटर्न घर नहीं आई, जो कि मेरे घर की तरफ से ही रास्ता जाता है, पर मैं नहीं गई। मैंने बोला अभी घर पे जाऊँगी तो रेस्ट करने लगूँगी तो जाने का मन नहीं करेगा। तो मैं वहाँ गई, मैंने उसका घर शिफ्ट करवाया, मतलब जो सामान वगैरह थे वो सब पहुँचाया, ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग। और आपने वो बिल्डिंग देखी होगी, मेरे बच्चों को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। वो लोग मुझे कह रहे कि मम्मी आप भी वहीं पे घर ले लो। तो मैं सोच रही हूँ वो कि मैं पहले रेंट पे लेके देखूँ वहाँ पर, बाय करने का तो बाद में सोचेंगे। सोसाइटी मुझे अच्छी लगी है, पर मैं कंफ्यूज हूँ। मम्मी सिस्टर लोग बोलते हैं कि कुर्ला शिफ्ट हो जाओ, कुर्ला शिफ्ट हो जाओ, यहाँ अकेले रह के क्या करोगी, तो तुम कुर्ला शिफ्ट हो जाओ। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी रहती हूँ, तो मैं यहाँ बहुत साल से रहती हूँ। मैं शादी करके यहाँ पर आई थी, तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 साल से रहती हूँ। तो यहाँ सबको जानती हूँ, पहचानती हूँ। बट वेस्ट में मेरे को सहूलत ये हो जाएगी कि मैं स्कूटी ट्रेनिंग वहीं पर देती हूँ, प्लस मुझे अगर कुछ खाने पीने जाना है तो मैं वहीं जाती हूँ। मेरी जो फ्रेंड है उसका घर भी वही है जिसके साथ में मैं अभी जो कंपनी ज्वाइन किया है मैंने, तो ट्रेनिंग के लिए वो मुझे सिखाती है सब कुछ, तो मैं उसी के यहाँ जाती हूँ। स्कूल भी बच्चों का वहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी भी अच्छी है, बच्चों को खेलने की जगह भी बहुत अच्छी है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं रेंट पर लेके देखती हूँ 1 आध साल के लिए, अगर मुझे जम गया तो वहाँ पर मैं घर ख़रीद लूँगी, पहले रह कर देखती हूँ। पर मम्मी लोग कह रहे हैं कि कुर्ला शिफ्ट हो जाओ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी हाल फ़िलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं पर शिफ्ट हो जाऊँ। मैंने बोल के रखा है मेरी फ्रेंड को कि नो ब्रोकर पे डाल के रखो, अगर कोई रूम होता है। मुझे तो 1 BHK, उसका 2 BHK, बट मुझे तो 1 BHK चाहिए। मैं 2 BHK का क्या करूँगी, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं और 1 BHK भी अच्छा बड़ा है। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला है देख के रखो, अगर मुझे कोई जमता है, मेरे बजट में होता है, तो मैं ज़रूर से डेफ़िनेटली वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगी। क्योंकि हमारी एक फ्रेंड और है, वो भी वहीं पर शिफ्ट होने वाले हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम तीनों भी एक साथ आजू बाजू में ही कहीं पे अड़ोस पड़ोस की बिल्डिंग में घर ले लें। कॉलोनी बहुत बड़ी है, तो हम सोच रहे हैं वहीं कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। फाइनली फ्रेंड्स, मैं कुर्ला से आ गई। मैं क्यों गई थी कुर्ला, इतनी इमरजेंसी में। संडे के दिन सिस्टर्स का फ़ोन आ गया कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है घर पे, तो मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा चली जाती हूँ। ओला बुक कर रही थी तो ओला बुक नहीं हो रही थी, क्योंकि जैसे मुझे माइनर अटैक आया तो मुझे इतना लंबा लंबा ड्राइव करने डॉक्टर ने मना किया है। तो मैं ओला बुक कर रही थी तो ओला कैंसिल हो रही थी। फिर मेगा ब्लॉक था, संडे था, मेगा ब्लॉक, तो 2-2 घंटा ट्रेन नहीं चल रही थी और मुझे जल्दी से जल्दी जाना था। तो मुझे फिर वही ठीक लगा कि उठाओ धनो और चलो। तो मुझे तो ऐसे हो गया है कि मतलब भले डॉक्टर ने मना भी किया है तो क्या हुआ, पर मुझे बहुत कन्वीनियंट होता है, स्कूटी निकालो चलो और निकल जाओ। तो मैंने फिर वही किया। मैं सिस्टर ने, मम्मी ने, सब ने मना किया था कि स्कूटी से नहीं आना, पर फिर भी मैं स्कूटी से चली गई। फिर मैं वहाँ पर 2 दिन में मुझे कुछ काम था, तो मैंने संडे और मंडे स्टे किया। ट्यूसडे में वहाँ से निकल गई। तो मैंने अपनी आती हुई जर्नी आपको बताई, क्योंकि आते हुए मैं बहुत रिलैक्स आई थी, जाते हुए मैं बहुत हाइपर होकर गई थी कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो बहुत ऐसे टेंशन में गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और मुझे नहीं लगा कि मुझे बनाना चाहिए, ठीक नहीं लग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था मैं जल्दी से जल्दी घर पर पहुँच जाऊँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लिए मैं इतना लंबा ट्रैवल करती हूँ, तब भी मैं आपके लिए रुक रुक कर आप कुछ अच्छी चीज़ें एंटरटेन करने के लिए आपको बताती हूँ। तो प्लीज़, बहुत मेहनत से बच्चे लेके मैं वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
और सपोर्ट करिए। तो चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। बहुत थक गई हूँ, मन कर रहा है जल्दी से सो जाऊँ। मौसम भी हमारे यहाँ तो बहुत ठंडा है, कुर्ला में भी बहुत ठंडा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं सोती हूँ। आपसे मिलूँगी फिर किसी नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।